नमस्कार, मैं ओटी सर। सीटीटी की परीक्षा बड़ी जल्द आने वाली है। दिसंबर 14 को यह एग्ज़ाम होने वाली है। अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे, मगर जितने भी दिन बचे डरने की कोई बात नहीं। ओटी सर हैं, सारे के सारे प्रश्न करा कर देंगे, समझा कर देंगे और वो भी PYQ के साथ में देंगे। जो पिछले वर्षों में या विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों के साथ देंगे। तो चलो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या करते हैं, अपने बाल मानस शास्त्र जो CTET का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बड़ा ही उपयोगी एक टॉपिक है, जिसके ऊपर पिछले वर्ष प्रश्न आए हैं, वैसे अलग अलग प्रश्नों का हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा जितना भी आज तक का ये अनुभव है या आज तक का जो पढ़ाया हुआ जो अनुभव है, उसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि दिसंबर 2024 के लिए यह प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को बारीकी से समझते हैं, जल्दी समझते हैं। हम समझते हैं कि आपके पास समय कम है, जल्द से जल्द करा कर देंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, सामाजिकीकरण क्या है। समाजीकरण क्या है? अब समाजीकरण क्या है? अब जब भी हम किसकी बात करते हैं, समाजीकरण की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशलाइजेशन की बात करते हैं। तो समाजीकरण सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना। अब यहाँ पर देखिए, पालन करना तक ठीक है, मगर कठोर रूप से पालन करना, इसे हम समाजीकरण नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं, अंधभक्ति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बहुत ज़्यादा विश्वास रखना, बिना सोचे समझे क्या सही है क्या नहीं है, यह समाजीकरण नहीं है। तो सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना समाजीकरण नहीं हो सकता। देन उसके बाद में दूसरा है समाज में समायोजित होना। जी, यह भी ठीक लग रहा है। तीसरा देखते हैं, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध हम विद्रोह नहीं कर सकते, क्योंकि हमें रहना कहाँ है, समाज में ही है, क्योंकि हम इस मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी है। इसलिए सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध में विद्रोह नहीं कर सकते। तीसरा उसके नेक्स्ट वाला देखते हैं कि सामाजिक विविधता को समझना। सिर्फ समझना को सामाजिकरण नहीं बोलते। तो समाज की जो स्थिति है उसको क्या करना, उसमें क्या होना, समायोजित हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिकीकरण बोलते हैं। इसलिए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना का विकास करता है। किसकी भावना? हम की भावना। ध्यान रखिए, हम, मैं नहीं। किसकी भावना? हम की भावना। थोड़ी देर के बाद में मैं की भावना भी देखेंगे, ठीक है। हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों को यह कथन किसका है? और यहाँ पर यह बोला है कि बताइए कि यह जो वतन है, यह जो कथन है, जो सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना निर्माण करते हैं, आई की नहीं वी की भावना निर्माण करते हैं, यह जो कथन है यह किसका है? अब आप बोलेंगे सर कुछ तो समझ में नहीं आता, आप क्या करें? तो लगा देंगे आधा पादा, किसने पादा, जो भी आएगा दे दिए तुक्का मार के। ऐसा नहीं होता। ओटी सर है, ओटी सर आपको सारी चीजें समझा कर देंगे, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, याद रखना है। तो जहां पर भी समाजीकरण में हम की भावना निर्माण होना, यह जो कथन बोला है ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक है रॉस का है। किसका है? रॉस का। जहां पर वी आता है, जहां पर हम आता है, तो वही क्या है, एक समाजीकरण में सहयोग करने वाले व्यक्तियों में निर्माण होने वाली हम की भावना है। यह विधान रॉस का है। चलो अगला देखते हैं कि निम्न में से, देखिए बिल्कुल सामने ही आ गए, हमने बोले थे निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। मैं, सिर्फ मैं, सुख भी मेरा, दुख भी मेरा, हित भी मेरा, यह जो सिद्धांत है, मैं का या मुझे का जो सिद्धांत है, यह किसने दिया है? ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ओटी सर आपको सारी की सारी चीजें ध्यान करा देंगे, चाहे वह बाल विज्ञान हो, बाल मनोविज्ञान हो, चाहे वह सामाजिक शास्त्र हो, चाहे वह भाषाएं हो, चाहे वह गणित और विज्ञान हो। तो मैं की भावना या मैं या मुझे का जो सिद्धांत है, यह किसने रखा है? तो मिड ने रखा है। किसने रखा है? मिड ने रखा है। अभी हमने देखा है कि
हम की भावना का सिद्धांत किसने रखा है? रॉस ने रखा है। और मैं और मुझे का सिद्धांत किसने रखा है? मिड, यह मनोवैज्ञानिक ने रखा है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही जवाब होगा। अब यहाँ पर इतना समझ नहीं है क्यों बोला, कैसा बोला, काय के लिए बोला, नहीं। हम के लिए रॉस और मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया है? मिड ने दिया है। किसने दिया है? मिड ने दिया है। काम खत्म, काम खत्म, ज्यादा टेंशन ना लेना है ना देना है, क्योंकि जिंदगी में टेंशनों की कोई कमी नहीं है। ठीक है। सो प्रत्येक समाज में सही बात है ना दीदी? हाँ, प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं, ऐसा बोलना है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, यह किसका मत है? और इसे ही हम क्या बोलते हैं? सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत बोलते हैं। यह किसका मत है या यह किसका मानना है? तो यहाँ पर फिर से मनोवैज्ञानिक का हमें क्या देना है? नाम देना है। तो यह जो क्या बोलेंगे विचार है, ये जो सिद्धांत है कि प्रत्येक समाज में अपनी अपनी विचारधाराएं होती है, मूल्य होते हैं, भाव होते हैं, विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, संस्कार सब संस्कृति में क्या होते हैं या समाज में क्या होते हैं? जीवित होते हैं। और यही सामूहिक प्रतिनिधित्व का क्या करता है? एक सिद्धांत दिखाता है। यह किसका मत है? तो दुर्मिक का मत है। किसका मत है? दुर्मिक, यह मनोवैज्ञानिक का मत है, मानना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या बोला है? किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। अब एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मोबाइल पर यहाँ अगर YouTube चैनल देख रहे होंगे तो आप क्या करिए, अपने मोबाइल के स्क्रीन को आड़ा कर दीजिए, फुल कर दीजिए, ओटी सर भी दिखेंगे और पूरे क्वेश्चंस भी दिखेंगे। तो किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। क्या क्या समाजीकरण में धर्म का महत्व क्या है? वो क्या करता है? आदर्शों को निर्माण करता है, अनुकरण करने में मदद करता है और संस्कार करने में मदद करता है। तीनों क्या है? धर्म के महत्व इकाई के लिए समाजीकरण में। इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ABC हो जाएगा। ठीक है। तो समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है? धर्म आदर्शों को भी निर्माण करता है, अनुकरण कराने में भी मदद करता है और संस्कार भी देता है। अपने अपने धर्म के अनुसार हमारे अपने अपने क्या होते हैं? संस्कार होते हैं, अपने अपने आदर्श होते हैं। हमारे हर किसी के आदर्श क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अलग अलग अगर धर्म हो तो। ठीक है। मगर हमारा अभी एक ही धर्म है, कौन सा? मानवता का। चलो ठीक है, वो जाने दी। देन समाजीकरण की प्रक्रिया में उन रिक्त स्थान को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि किसको महत्व दिया जाता है? बोलिए, किसको महत्व दिया जाता है? तो समाजीकरण के महत्व में किसको, कौन से मानकों को भी महत्व दिया जाता है, कुछ पैरामीटर्स को भी महत्व दिया जाता है, मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है, वैल्यूज को भी महत्व दिया जाता है, और जो बिलीफ्स होती है, जो विश्वास होती है, उसको भी महत्व दिया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में? समाजीकरण की प्रक्रिया में हम अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगी आपको तो उसे सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सामाजिकीकरण प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हम PYQ भी देखने वाले, बहुत जल्द देखने वाले, ज़्यादा आपका समय खोटी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा नाम ही OT है, इसलिए आपका हम समय नहीं करेंगे खोटी। चलो ठीक है। सो ये सभी का यहाँ पर क्या रहेगा? महत्व रहेगा, मानकों का भी, मूल्यों का भी, विश्वासों का भी, और सबका यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते। चलो एक ही क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, फिलहाल एक ही क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। कौन सा आवश्यक तत्व है? तो पहला दिया है परिवार एवं पड़ोस, दूसरा दिया है गांव एवं शहर, तीसरा दिया है देश एवं राजनीति, चौथा दिया है परिवहन एवं संचार। ये सभी तो है, एक तो क्या सभी लिखेंगे, सभी गोले भरेंगे, ये भी। तो इनमें से सबसे
आवश्यक, सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वहाँ अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए सबसे पहले हम परिवार से जुड़ते। किससे जुड़ते? परिवार से जुड़ते। और परिवार के साथ साथ हम वर्मा आंटी, शर्मा आंटी, हाँ, और उसके बाद में अहमद अंकल, इन्हीं के घर में जाते, हाँ जी, शेख भाईजान उनके घर में जाते, बंगाली आंटी उनके यहाँ जाते। तो हमारे सामाजिकीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? हमारा परिवार एवं पड़ोस। इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा परिवार एवं पड़ोस। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उसके कूट दिए हैं। चलो ठीक है, असर्शंस है और उसके कुछ क्या दिए हैं? कूट दिए हुए हैं, रीजंस दिए हुए हैं। चलो ठीक है। सो यहाँ पर आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। यहाँ देखिए सीटीईटी जो एग्जाम ले रही है, सीटीईटी जो एग्जाम ले रही है, कौन? केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम ले रही है, उनका पूरा का पूरा विश्वास है कि आप अध्यापक अध्यापिकाएं जरूर बनेंगे और आप अपनी कक्षा में जब जाएंगे तो बालकों के सामाजिकीकरण के प्रक्रिया को क्या करना चाहेंगे? तेज करना चाहेंगे। अच्छा लगा ना? बिल्कुल अच्छा लगा। हम 14 दिसंबर आते आते क्या करेंगे? आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करा देंगे। हाँ, तो सामाजिकरण की प्रक्रिया को आप बच्चों में क्या कराना चाहते हैं? बालकों में तेज कराना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो आप क्या करेंगे? सर आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो मैं कुछ भी लिखा तो चलेगा क्या सर? चलेगा क्या गुरुजी? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे जो सही होगा उसी को करना है। आप कौन सा कदम उठाएंगे इसका मतलब आपको कोई भी एक ऑप्शन लिखकर मार्क्स मिल गए ऐसा नहीं होता। तो क्या है जो सही कदम होगा वह उठाएंगे जो सब पर लागू हो। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बिल्कुल, स्कूल में क्या होता है? देखिए हर स्कूल के अपने अपने रूल रेगुलेशंस होते हैं और वो रूल रेगुलेशन के हिसाब से बच्चों को चलना होता है। अगर मान लेते हैं हमारे स्कूल का रूल है 10 बजे प्रेयर करना है तो करना है। प्रेयर के बाद में अगर शॉर्ट रिसेस देना है तो देना है। हमारे स्कूल अगर बहुत दूर दराज एरिया में है तो हो सकता है कि स्कूल के बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करना है तो करना है। तो बालकों को स्कूल की परंपराओं से क्या कराएंगे? हम परिचित कराएंगे ताकि बालकों में सामाजिकीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाए? तेज हो जाए। ये सही है। देन बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे क्योंकि समाज को उनकी जरूरत है और उन्हें समाज की जरूरत है, इसलिए बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। ये एक अध्यापक होने के नाते, एक अध्यापिकाएं होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते हमारा क्या है? परम कर्तव्य है। तीसरा दिया है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे कि भाई साहब हमारे समाज में प्रचलित मान्यताएं क्या है? हम ये बताइए। मान लेते हैं, क्या करते हैं? मान लेते हैं हमारा बच्चा 8वीं कक्षा का बच्चा एक 1/3 पर ही क्या आ जाए? स्कूल में आ जाए। हमारे एक बच्चा बनियान पहनकर ही स्कूल में आ जाए, चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? हम किसी फंक्शन में चड्डा पहनकर जा सकते? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों को हमारे समाज की जो प्रचलित मान्यताएं हैं वह मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। वही आप अपने घर में रह सकते, बनियान के ऊपर रह सकते, क्योंकि वह प्रचलित मान्यता है। तो सारी चीज़ें जो बालकों में समाज में जो प्रचलित मान्यता है उसकी जानकारी हमें देना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि समाज में क्या चलता है, क्या नहीं चलता। अभी तक आपने देखे होंगे हमारे एक हिंदू संस्कृति में, हम अगर हिंदुस्तान में रहते, भारत में रहते, तो हिंदू संस्कृति में आज तक यानी पिछले कुछ वर्षों तक बात करें तो
इंटरकास्ट मैरिज को परमिट नहीं किया था, मगर धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हमारा समाज उसको परमिट कर रहा है। समय की वह जरूरी भी है, मांग भी है, वो बात अलग है। तो पहला भी जरूरी है, दूसरा भी जरूरी है, तीसरा भी जरूरी है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, आंसर नंबर 4 होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आ जाएंगे क्या, नहीं याद रहे, चलो 2 ही आ रहे हैं, 2 ही देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहां पर देखो कौन सा कारक है, कौन सा कारक है। अब सर बोलेंगे कारक यानी क्या होता है सर, भाई साहब, हाँ दीदी जी, कारक यानी क्या होता है, फैक्टर। कारक यानी क्या होता है, फैक्टर। कौन सा फैक्टर है जो बच्चों को सामाजिकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। तो पालन पोषण उसका सामाजिकरण पर क्या करता है, एक महत्वपूर्ण इम्पैक्ट रखता है, प्रभाव रखता है। सहानुभूति यह जरूरी है, यह भी सामाजिकरण के लिए जरूरी होती है। पड़ोस, एक पड़ोस होना, अच्छा पड़ोस होना, यह भी जरूरी है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी बच्चों में सामाजिकरण को बढ़ावा देने के लिए पालन पोषण, सहानुभूति, पड़ोस, यह सभी कारक, सभी फैक्टर, सभी घटक क्या है, उतने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको अगर लगता है कि वो टीचर आपको समझाने के लिए सही में ओवर टाइम कर रहे हैं, बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो 14 दिसंबर तक आपको हम क्या कर दे ओवर फुल कर दे, पूरी टैंक फुल कर दे आपकी नॉलेज की, ताकि आपका सीटीईटी का एग्जाम बहुत अच्छा जा सके। चलो ठीक है। सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। किस अवस्था में जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है, कौन सी अवस्था है। तो पहला दिया है शैशवावस्था। अब आपने देखे शैशवावस्था, अगर उसको मोटा ले लिया है तो 0 से 2 वर्ष। किशोरावस्था की अगर बात करते हैं तो 12 से 18 वर्ष। प्रारंभिक बाल्यावस्था, क्योंकि बाल्यावस्था के 2 हमने क्या कर दिए, सब डिवीजन कर दिए, हमारे पहले क्या वीडियो देख सकते हैं। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या रहेगा 2 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था रहेगा 6 से 12 वर्ष। तो उम्र के किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है। सबसे जिज्ञासु बच्चा कौन सा होता है, आप बताइए। सबसे ज्यादा जिज्ञासा आपको कब थी। आप देखेंगे कि सर जब मैं कक्षा पहली में था, उसके पहले जाने के पहले मैंने सारी चीजें क्या कर लिया था, घर में पूछ लिया था, इसे क्या बोलते हैं। फिर हमारे पेरेंट्स ने बताया थे, बेटा इसे पेन बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं। हर चीज को हम क्या करते हैं, बड़े प्रश्न करते हैं। छोटे बच्चों के बड़े प्रश्न होते हैं, और ये जो प्रश्न होते हैं ये उम्र के 2 से 6 साल तक आते हैं। और 2 से 6 साल की जो अवस्था होती है वह प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूह के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। अपने जो समकक्ष मित्र है, समान कक्षा के मित्र है, समान उम्र के बच्चे और समूह में रहने की, उसका जो समूह में जो समायोजन करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसका विकास कौन सी अवस्था में होता है। तो यहाँ पर समकक्ष मित्रों और समूहों के साथ समावेश करने की प्रवृत्ति का जो विकास होता है, यह सबसे अधिक किशोरावस्था में होती है, जो 12 से 18 वर्ष की है। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है, आप भी अगर शिक्षक बनेंगे तो आपको भी यह सलाह दी जाएगी, या प्रत्येक शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। जितनी भी सामूहिक गतिविधियां हैं उसमें क्या कर दें, पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि सीखने को सुगम में सरल, इजी बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। अब ये किस में सहायता करती है, तो
सर अभी तक हम तो यही बोल रहे हैं, दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्यद्वंद में या आक्रामकता में। तो समाजीकरण में यह क्या करता है, सहायता करता है। सामूहिक गतिविधियों में जो अगर बच्चे हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्टिसिपेट कराएंगे, शामिल कराएंगे, तो उनकी समाजीकरण की जो वृत्ति है, भावना है, वहाँ क्या होती जाएगी, प्रबल होते जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न के और आते हैं हम, और जल्दी क्या करेंगे PYQ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। अब बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो पहला दिया है उनका बौद्धिक विकास कराना, ये मुझे ठीक लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना। शिक्षक का काम कोई सांप्रदायिक शिक्षा का प्रदान करना बिल्कुल नहीं होता। उन्हें सिर्फ गृह कार्य देना नहीं, सिर्फ गृह कार्य देना, ये इससे समाजीकरण की प्रवृत्ति प्रबल नहीं होती। उनके आर्थिक प्रयोग में सहायता करना हमारा कार्य नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट बोला है कि इनमें से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है, तो पहला दिया खेलकूद। ठीक है, उसके बाद में अच्छे कपड़े और समाजीकरण का कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चे की सुंदरता, इससे भी कोई वास्ता नहीं है। बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक का होना, इससे भी कोई वास्ता नहीं, इसलिए पर्याय क्रमांक 1 इसका क्या रहेगा, सही जवाब रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं और एक प्रश्न, कृतिका अक्सर घर से ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका नाम की लड़की है, बालिका है, वह अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, घर में बिल्कुल शांत रहती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बातें करती है। यह क्या दर्शाता है, तो विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऐसा होता है क्या, हम सबको बोलते हैं खूब बात करो, नहीं, ऐसा तो नहीं होता। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। शिक्षक ऐसा बोलते कि नहीं, आपको विद्यालय में बहुत सारी बातें करना है, इसलिए कृतिका क्या कर रही है, बात कर रही है। जी बिल्कुल नहीं। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वह कम बात करती है, नहीं। नेक्स्ट भी देख लेते, शायद वह भी नहीं हो जाए। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, बिल्कुल सही। जब हमारे विचार कोई सुनते हैं तो और बातें हमारी सामने निकल कर आती है, इसलिए पर्याय क्रमांक 4 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अभी हम देखते हैं कि इसी प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर पर किस प्रकार से आए, इस टॉपिक पर किस प्रकार से आए। कम से कम 2 प्रश्न तो आए ही है, 30 में से 2 बताओ कितने धन्य, क्योंकि बाल मानस शास्त्र के कम से कम 28 से 30 टॉपिक है, 28 से 30 टॉपिक है। जब भी हम किसकी बात करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, तो 28 से 30 टॉपिक, उसमें से 2 मार्क आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है देख लेते हैं। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, नहीं, सदैव नहीं। अपने सामाजिक मानदंड बनाना, अपने खुद के बनाना, नहीं। समाज में बड़ों का सम्मान करना, क्या यही सामाजिकरण से तात्पर्य है, देख लेते हैं। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, सही जवाब है। यह CTET के जनवरी 2012 में पूछा गया था। पेपर 1 पेपर 2 इसलिए नहीं दिया गया है कि घूम फिर कर वह दोनों पेपर में आते, क्योंकि दोनों पेपर का यहाँ जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस क्या होता है, एक जैसा होता है। देख, सामाजिकरण एक रिक्त स्थान क्या है, देखते सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। उसके बाद में दूसरा दिया है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच का संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। इस प्रकार का हमने प्रश्न देखा हुआ है, ये क्या है, समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन है। यह 2013 के परीक्षा में आया था, जो जुलाई में हुई थी। अगला देखते हैं जो प्रश्न आए, हम PYQ को स्टार्ट कर दिए ताकि यह
जो CTET 2024 है यहाँ हमारी बड़ी ही अच्छी रहे। निम्न में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय, क्या बोला है? निष्क्रिय। यहाँ पर सभी एजेंसी दी है, सभी संस्थाएं दी है। पहला स्वास्थ्य क्लब, आप किसी स्वास्थ्य क्लब में गए, किसी हेल्थ क्लब में गए हैं, क्या होगा? वर्मा जी मिलेंगे, शर्मा जी मिलेंगे, गुप्ता जी मिलेंगे, गुप्ताइन मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगे, सैयद साहब मिलेंगे, पठान दीदी मिलेंगे। हाँ, क्या होगा? बातें चीतें होगा। बातें चीतें अगर होगी तो क्या होगा? समाजीकरण की भावनाएं क्या होंगी? क्या होगी? प्रबल होंगी, निष्क्रिय नहीं होंगी, कम नहीं होगी। परिवार, परिवार में क्या करते हैं? चाचा चाची, ताता ताऊ, बुआ, मम्मी पापा, छोटा भाई बड़ी भाई, छोटी दीदी बड़ी दीदी, सबके साथ बात करेंगे, क्या होगा? सामाजिकरण की भावना प्रबल होगी, निष्क्रिय नहीं होगी। इको क्लब, इको क्लब में आप गए, क्या होगा? क्लब के मेंबर मिलेंगे, बातें करेंगे, प्लान बनाएंगे, यहाँ पर भी क्या होगी? सामाजिकरण की भावना निर्माण होगी। सार्वजनिक पुस्तकालय, आप लाइब्रेरी में गए, क्या होगा? बातें करेंगे? नहीं, वहाँ पर सबसे पहला ही बोर्ड होता है कीप साइलेंस। क्या होता है? कीप साइलेंस। और जहाँ पर भी कीप साइलेंस, हमारे तो टीचर यही कराते थे, शट योर माउथ। टीचर क्या बोलते थे? शट योर माउथ, मुंह बंद। तो ऐसे में समाजीकरण की भावना क्या हो जाती है? क्या होती है? निष्क्रिय होती है। इसलिए इसका पर्याय क्रमांक 4 या ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? सही जवाब होगा। हो सकता है कि आपने भी क्लास में ये वाली टेक्निक आपके टीचर ने अप्लाई होगी और ऐसा रहे होंगे आप। अभी अगर आप ऐसा करते तो ऐसा लगता है कि सर शाम को कभी कभार पीता हूँ। हाँ, चलो ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? क्या बोला है? सही नहीं है। तो देखते हैं, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशल्य को सीखना ठीक लग रहा है। बच्चों के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यही तो सामाजिक क्या है? सामाजिक क्या है? समायोजन है। उसके बाद में कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना, ठीक है, इसको भी देखते हैं। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3, यह समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में नहीं है। यह प्रगतिशील मॉडल का क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? कारक नहीं हो सकता। ठीक है, घटक नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये कब आया था सर? CTET फरवरी 2015 में आया था। 24 में आ सकता है, घूम फिर कर आते। देखो 15 में फिर से एक प्रश्न है। क्या है? सामने वाला देख लेते हैं क्या आया है। गुड, अब आ रहा है। हाँ, क्या है प्रश्न? जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कथन देखेंगे। क्या देखेंगे? कथन देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है। तो देखते हैं, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। केवल वाली चीज यहाँ नहीं चलती। साइकोलॉजी में, बाल मनोविज्ञान में केवल वाली चीज नहीं चलती, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलती समाजीकरण में। क्या समाजीकरण सिर्फ माता पिता और परिवार ही कराते हैं? नहीं, उसके तो अलग अलग क्या है? कारक है। तो ये नहीं हो सकता। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित कर रहा है। आप देखिए, जनसंचार के माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, जनसंचार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण हमारी जो अभिवृत्ति है, हमारे जो मूल्य और विश्वास, ये भी क्या हो रहे हैं? अफेक्टेड हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। ये मुझे ठीक लग रहा है। और सामने देखते हैं, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। अरे भाई साहब, करते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखेंगे कि संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। नहीं, यहाँ पर विज्ञापन और विक्रय के लिए नहीं तो हर चीज के लिए अच्छा माध्यम है। इसलिए जो दूसरा है यह क्या करेंगे? इसका सही आंसर लिख देंगे, पर्याय नंबर 2। उसके
बाद में हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्या देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जो आपको क्या देगा, 1 लाख। केबीसी खेल रहे नहीं, 1 मार्क देगा। चलो, बच्चों के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। कौन सी भूमिका निभाता है देखते हैं। कम महत्वपूर्ण नहीं, कम महत्वपूर्ण तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में गौण, ये भी हो नहीं सकता। अब यहाँ पर आ गए हैं मुख्य भूमिका निभाता है और रोमांचकारी भूमिका निभाता है। मुख्य हम किसी को भी नहीं करते, क्योंकि सामाजिकरण में अलग अलग कारक क्या करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए रोमांचकारी क्या करता है, भूमिका। मुख्य भूमिका निभाते अगर बोल दिए, इसका मतलब दूसरे कारक क्या हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। और यह CTET के 2016 के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण माध्यम कौन है, प्राथमिक क्या बोला है, प्राथमिक सामाजिक माध्यम क्या है। सबसे पहला समाजीकरण कहाँ से स्टार्ट होता है, मीडिया से। जन्म हुआ तो मीडिया वाला आ गया, हाँ मीडिया के माध्यम से आ गए, टेलियो क्या बोलते हैं, रेडियो, उसके बाद टेलीविजन, न्यूज़पेपर, उसके बाद में क्या बोलते हैं, जो जितना भी आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का यूज़ करते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। परिवार सबसे पहले दिन से परिवार में रहता है, यह ठीक है। विद्यालय बाद में जाता है परिवार के बाद, और सरकार तो बात का हिस्सा, इसलिए परिवार यह सही जवाब होगा। यह प्रश्न कब आया था, 2019 के प्रश्न पत्र में आया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीयक क्या बोला है, द्वितीयक। अब यहाँ पर प्राथमिक कौन सा हो गया, हमारी फैमिली। प्राथमिक क्या हो गया, हमारी फैमिली, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो द्वितीयक कौन सा है, ये देखिए बिल्कुल 19 में ही, जुलाई में क्या आ गया, प्राथमिक, और दिसंबर की 19 की परीक्षा में ये पूछ गया कि बताइए द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का उदाहरण कौन सा है। तो द्वितीयक सामाजिक एजेंसी का जो उदाहरण है वह विद्यालय एवं मीडिया है। क्या है, विद्यालय एवं मीडिया। ये दो में से अगर कोई भी अगर रहेगा, अगर सिंगल भी रहेगा, एक विद्यालय भी अगर रहेगा वो भी लिखना है, या सिर्फ मीडिया रहेगा वो भी लिखना है। फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी देखो परिवार और मीडिया है, यहाँ पर मीडिया के साथ में परिवार आया, क्योंकि परिवार क्या है, प्राथमिक समाजीकरण का क्या है, एजेंसी है। ठीक है, तो द्वितीयक जो समाजीकरण की जो एजेंसी, उसका उदाहरण क्या रहेगा, विद्यालय एवं मीडिया रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाता है और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करता है। विद्यालय समाजीकरण की रिक्त स्थान संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर विद्यालय कौन सी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, देखिए 19 के बाद में जस्ट 21 में वही प्रश्न आया है, मगर क्या आया है, थोड़ा सा घुमा कर आया है। तो यहाँ पर विद्यालय कौन सा रहेगा, विद्यालय सर अभी हमने बात की है, कौन सा, द्वितीयक। और वही अगर परिवार रहता तो क्या हो जाता, प्राथमिक। क्या बात है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। इसी प्रकार से ओटी सर का एकमात्र उद्देश्य है कि जिस प्रकार हम टीईटी, टेट और सीटीईटी में एक अच्छा अध्ययन करके हम क्या कर रहे हैं, पास करें, हमारे भी जो छोटे भाई और बहन हैं वो पास करें, बस इतना सा हमारा क्या है, उद्देश्य है। आपको अगर हमारा ओटी सर का प्रयास अगर क्या अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सीटीईटी के दिन तक आपको प्रत्येक टॉपिक के ऊपर हम सटीक प्रश्नों का क्या करा सके, दर्शन करा सके। अपना ध्यान रखिए।